बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले राजा के एक सिपाही ने जयराम को इत्तला दी कि महाराज आपको बुलाते हैं। जयराम खाटियावाड़ के राजा के तहफ़ का संदूक उठवाकर राजा के महल में पहुंचा। पहरेदार उसे महल के एक कमरे में ले गया। राजा दाहिर सिंह मरमर के चबूतरे के ऊपर सोने की कुर्सी पर बैठा हुआ था। प्रताप राय के अलावा देवल का हाकिम आला, सेनापति उदय सिंह और उसका नौजवान बेटा भीम सिंह जो अरवर से राजा के साथ आए थे, इसके सामने खड़े थे। जयराम ने राजा को 3 बार झुककर प्रणाम किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। 2 सिपाहियों ने आबनूस का संदूक राजा के सामने लाकर रख दिया। जयराम के हुक्म से संदूक खोला। राजा ने जवाहरात पर एक सरसरी निगाह डाली, फिर प्रताप राय की तरफ देखा और जयराम से सवाल किया, हमने सुना है कि तुम अरबों की हिमायत करना चाहते हो। तुमने हमारे मुतालिक ये भी कहा कि हम अरबों का मुकाबला नहीं कर सकते, और तुमने हमारे वफादार प्रताप राय पर तोहमत लगाने के लिए एक अरब लड़की और अपनी बहन को कहीं छुपा दिया। जयराम ने जवाब दिया, अन्नदाता, मुझे ये यकीन न था कि प्रताप राय ने आपके हुक्म से इनके जहाज़ों को लूटा था। इनका देवल में ठहरने का इरादा न था। इन्होंने मुझे रास्ते में बहरी डाकुओं से छुड़ाया था। देवल में मैं उन्हें अपने मेहमान बनाकर लाया था, और अपने मेहमानों की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। अरब लड़की और अपनी बहन के मुतालिक मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि जब जहाज़ लूटे जा रहे थे, मैं एक कोठरी में बंद था। तुमने प्रताप राय से ये कहा था कि तुमने अरबों को इसकी कैद से छुड़ाने के लिए यह बहाना तराशा था। अन्नदाता, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन राजा ने सख्त लहजे में कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अगर अरबों ने शिकायत की कि जहाज़ पर से उनकी एक लड़की की गायब हुई है, तो तुम्हें इस लड़की को हमारे हवाले करना पड़ेगा। महाराज, अगर अरब मुझ पर यह शबा जाहिर करें कि लड़की को मैंने अगवा किया है, तो मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझे हैं। अगर अरबों ने तुम्हें कसूरवार ना ठहराया, तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने उनकी मर्ज़ी से लड़की को कहीं छुपा रखा है। तुम जानते हो कि हमारे पास ऐसे तरीक़े हैं जिनसे इन्हें सच बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। अन्नदाता, अगर मुझे कसूरवार ठहराते हैं तो जो सज़ा जी में आए दे, लेकिन अरबों के साथ पहले ही ज़्यादती हो चुकी है। तो तुम हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती का दम भरते हो। वो आपके दुश्मन नहीं, वो सिंध को अरब के एक पुरअमन हमसाया ख्याल करते हैं, वरना देवल के करीब से भी ना गुजरते थे। अगर वो नेक नीयती ना होते तो जवाहरात का ये संदूक जो मैं महाराज खाटियावाड़ की तरफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप तक ना पहुँचता। राजा ने कहा, खाटियावाड़ के जवाहरात सरांदीप के जवाहरात के मुकाबले में पत्थर मालूम होते हैं। महाराज, मैं जौहरी नहीं, एक सिपाही हूँ। मैं पत्थरों को नहीं पहचानता, लेकिन आपके दोस्त और दुश्मन को पहचानता हूँ। मैं इन पत्थरों के साथ आपकी खिदमत में महाराज खाटियावाड़ की दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। इन पत्थरों की कीमत अगर एक कौड़ी भी ना होती, तो भी वो हाथ जो आपके सामने ये नाचीज़ तहफ़ पेश कर रहा है बहुत कीमती है। लेकिन प्रताप राय ने अरब जैसी पुरअमन और ताकत और हमसाया सल्तनत के जहाज़ लूटकर जो कुछ आपके लिए हासिल किया, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अन्नदाता, आपको मुसलमानों से दुश्मनी मोल लेने से पहले बहुत सोच विचार से काम लेना चाहिए। इनका हाथ हर हाथ से मजबूत है और इनका लोहा हर लोहे को काटता है। वो जेठ की आंधियों की तरह उठते हैं और सावन के बादलों की तरह छा जाते हैं। इनके मुकाबले पर आने वालों को ना समंदर पनाह दे सकता है, ना पहाड़। इनके घोड़े पानी में तैरते और हवा में उड़ते हैं। आपने बरसात में दरिया सिंध की लहरें देखी हैं, लेकिन इनकी फतवाहत के सैलाब इससे कहीं ज़्यादा तंद और तेज़ है। राजा दाहिर की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। इसने चिल्लाकर कहा, डरपूक गिधड़, तुम्हारी रगों में राजपूत का खून नहीं। मेरे मुल्क में तुम्हारे जैसे बुज़दिलों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अन्नदाता, मैं इस वक्त महाराज खाटियावाड़ का एलची हूँ। मैं खुद ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहता जिसमें दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त ख्याल किया जाए।
काठियावाड़ का राजा अगर खुद भी यहाँ मौजूद होता तो भी मैं ये अल्फाज सुनने के बाद इसका सर कलम करवा देता। प्रताप राय से इसे ले जाओ, हम कल इसकी सज़ा का फैसला करेंगे। सुबह अरबों के सरगना को हमारे सामने पेश करो। प्रताप राय ने सिपाहियों को आवाज़ दी और 8 आदमी नंगी तलवारें लिए आ मौजूद हुए। प्रताप राय ने जयराम को चलने का इशारा किया। जयराम नंगी तलवारों के पहरे में प्रताप राय के आगे चल दिया। उदय सिंह जयराम की तकरीर के दौरान मैं महसूस कर रहा था कि एक सर फिरा नौजवान इसके अपने ख्यालात की तर्जुमानी कर रहा है। इसने कहा, अन्नदाता, अगर मुझे इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूं। राजा ने जवाब दिया, तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं, हम उसे ऐसी सज़ा देंगे जो ब्राह्मणाबाद के लोगों को देर तक ना भूले। उदय सिंह ने कहा, लेकिन महाराज, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसने जो कुछ कहा नेक नीयती से कहा। हमें चंद हाथियों और जवाहरात के लिए अरबों के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। हमें अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन अरब निहायत सख्त जान दुश्मन है। राजा ने कहा, उदय सिंह, एक गिद्धड़ की चीखें सुनकर तुम भी गिद्धड़ बन गए। ये अरब ऊँटनियों का दूध पीने वाले और जो की सूखी रोटी खाने वाले हमारे मुकाबले की जुर्रत करेंगे? महाराज, वो ऊँटनियों का दूध पीकर शेरों से लड़ते हैं, जो कि रोटी खाकर पहाड़ों से टकराते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो ऊँटों पर चढ़कर हमारे हाथियों के मुकाबले के लिए आएंगे? अन्नदाता, बुरा ना मानिए, इनके ऊँट ईरान के हाथियों को शिकस्त दे सकते हैं। राजा ने गुस्से में आकर कहा, उदय सिंह, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी कि तुम अरबों के मुतालिक सुनी सुनाई बातों से मरूब हो जाओगे। हम अरब की सारी आबादी से ज़्यादा सिपाही मैदान में ला सकते हैं। राजपूताना के तमाम राजा हमारे इशारे पर गर्दनें कटवाने के लिए तैयार होंगे। उदय सिंह ने कहा, महाराज, मुझे इनका खौफ नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें सोए हुए फितने को जगाने से कोई फ़ायदा न होगा। दूसरों की मदद के भरोसे पर एक ताकतवर दुश्मन से लड़ाई मोल लेना ठीक नहीं। उदय सिंह ने, तुम बार बार क्या कह रहे हो? सिंध के सामने अरब के सहराई एक ताकतवर दुश्मन की हैसियत हरगिज़ नहीं रखते। आखिर अरबों में क्या खूबी है जो हमारे सिपाहियों में नहीं? महाराज, ऐसे दुश्मन का कोई इलाज नहीं जो मौत से ना डरता हो। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप कैदियों में से एक अरब को लाकर इसका इम्तिहान ले ले। तलवारें उनके खिलौने हैं। राजा ने उदय सिंह की तरफ देखा और कहा, क्यों भीम सिंह, तुम्हारा भी यही ख्याल है कि हमारे सिपाही अरबों के मुकाबले में कमज़ोर है? भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज पिताजी, अरबों के साथ पुरअमन रहने में भलाई समझते हैं, वरना हमने भी तलवारों के साए में परवरिश पाई है। अगर अरब मौत से नहीं डरते तो हमें मारने से पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा ने कहा, शाबाश, देखा उदय सिंह, तुम्हारा बेटा हमसे ज़्यादा बहादुर है। उदय सिंह ने जवाब दिया, महाराज के मुंह से ये सुनकर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन सेनापति के फ़राइज़ का एहसास मुझे मजबूर करता है कि मैं महाराज के सामने आने वाले ख़तरात को घटाकर पेश ना करूं। भीम सिंह अभी बच्चा है, उसने अरबों को लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं मकरान की जंग में ये देख चुका हूँ कि आम अरब सिपाही हमारे बड़े बड़े पहलवानों का मुकाबला कर सकता है। मकरान पर अरबों ने कुल 600 सवारों के साथ हमला किया था और राजा के 4000 सिपाहियों को तिनकों की तरह बहा ले गए थे। जयराम को आप देर से जानते हैं, हमारे नौजवान में से इससे बढ़कर तलवार का धनी और कोई नहीं। अगर वो अरबन से इस कदर मरूब है तो इसकी वजह यह नहीं कि वो बुज़दिल या महाराज का नमक हराम है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि वो अरबन से बिगाड़ के ख़तरे का सही अंदाज़ा कर चुका है। राजा ने तल्ख लहजे में कहा, तुम मेरे सेनापति हो, वज़ीर नहीं, और मैं इन मामलात में तुम्हारी समझ से काम नहीं लेना चाहता। अगर बुढ़ापे में तुम्हारी हिम्मत जवाब दे चुकी है तो तुम्हें इस अहदे से सब दोष किया जा सकता है, और तुम्हें यह भी हक़ नहीं कि तुम जयराम जैसे सरकश, गुस्ताख और बुज़दिल की सिफारिश करो। वो जो कुछ हमारे सामने कह चुका है वो इसे बड़ी से बड़ी सज़ा देने के लिए काफ़ी है। उदय सिंह ने राजा के तेवर देखकर सहम गया। इसने कहा, महाराज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मेरे मुतालिक गलत फहमी हुई है। मैंने इतनी बातें करने की जुर्रत इसलिए की कि अभी तक आपने अरबों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग नहीं किया।
अगर आप ऐलान जंग कर चुके हों तो मेरा फ़र्ज़ है, और सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ नहीं बल्कि हर सिपाही का ये फ़र्ज़ है कि आपकी फ़तेह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। जयराम की गुस्ताखी का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वक्त आने पर वो भी एक वफ़ादार राजपूत साबित होगा। अगर आप अरबों के साथ जंग करने का फ़ैसला कर चुके हैं तो हमें आज ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अरबों को ऐसी शिकस्त दें कि वो फिर सर उठाने के काबिल ना हो सके। इस मकसद के लिए हमें अफवाज मुनज़्ज़म करने के अलावा शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के तमाम छोटे और बड़े राजाओं का ताउन हासिल करना चाहिए। वो सब आपका लोहा मानते हैं और आपके झंडे तले जमा होकर लड़ना अपने लिए बात से फ़ख्र समझेंगे। हमें काठियावाड़ के राजा को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसने आपको तहफ़ नहीं भेजे, खिराज भेजा है। अगर आप जयराम का जुर्म माफ़ कर दें तो इसकी वसातत से जंग में भी महाराज काठियावाड़ का ताउन हासिल किया जा सकता है। राजा ने कदरे मुतमईन होकर कहा, अब तुम एक राजपूत की तरह बोल रहे हो, लेकिन जयराम अरबों के साथ मिल चुका है। अगर इसे माफ़ भी कर दिया जाए तो इस बात का क्या सबूत है कि वो हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। हाँ, मैंने सुना है कि वो एक अरब नौजवान की दोस्ती का दम भरता है। अगर वो इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए और उसे तलवार के मुकाबले में मगलूब करे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। महाराज, वो आपका इशारा पकड़ पहाड़ के साथ टक्कर लगाने के लिए भी तैयार होगा। बहुत अच्छा, हम तुम्हारी सिफारिश पर इसे मौका देंगे। कल हम जयराम की नेक नियति के अलावा तलवार चलाने में एक अरब की महारत भी देख लेंगे। राजा ने इसके बाद मजलिस बर्खास्त की और उठकर महल के दूसरे कमरे में चला गया। अगले दिन राजा दाहिर ने ब्राह्मणाबाद के महल के एक कुशादा कमरे में दरबार मुनक़िद किया। सिंध के दारुल हुकूमत अरोर से इसका वज़ीर भी ब्राह्मणाबाद पहुंच चुका था। वज़ीर, सेनापति और ब्राह्मणाबाद के उमरा हज़्ब मुरातिब तख्त के करीब कुर्सियों पर रौनक अफरोज़ थे। वज़ीर और सेनापति के बाद तीसरी कुर्सी, जिस पर पहले ब्राह्मणाबाद का गवर्नर बैठा था, अब देवल के गवर्नर को दी गई थी और अरोर ब्राह्मणाबाद का गवर्नर से चंद बालिश दूर जाने पर यह महसूस कर रहा था कि कुदरत ने राजा और इसके दरमियान पहाड़ खड़े कर दिए। राजा के बाएं हाथ 5वीं कुर्सी पर भीम सिंह विराजमान था। बाकी उमरा बाएं तरफ दूसरी कतार में बैठे हुए थे। कुर्सियों के पीछे 15-20 अहदेदार दाएं बाएं 2 कतार में खड़े थे। तख्त पर राजा के दाएं और बाएं 2 रानियां रौनक अफरोज थी। एक हसीन और जमील लड़की राजा के पीछे सुराही और जाम लिए खड़ी थी। दरबारी शायर ने मुतन्नम आवाज़ में राजा की तारीफ में चंद अशार पढ़े। इसके बाद कुछ देर रक़्स व सुरूर की महफिल गर्म रही। राजा ने शराब के चंद जाम पिए और कैदियों को हाजिर करने का हुक्म दिया। सिपाही जुबैर को पाबाए जंजीर दरबार में ले आए। इसके थोड़ी देर बाद जयराम दाखिल हुआ। जुबैर की तरह इसके हाथों और पाँव में जंजीरें ना थी, लेकिन इसके आगे पीछे नंगी तलवारों का पहरा जुबैर को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि इसकी हालत इससे मुख्तलिफ नहीं। राजा ने प्रताप राय की तरफ देखा। यह हमारी ज़ुबान जानता है। इसने उठकर जवाब दिया, जी महाराज, यह अजनबी ज़बानें सीखने में बहुत होशियार मालूम होता है। राजा ने जुबैर की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जुबैर, इसने जवाब दिया। राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम हमसे बात करने के लिए बहुत बेचैन थे। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देवल की बंदरगाह पर हमारे जहाज़ क्यों लूटे गए और हमें कैदी बनाकर हमारे साथ ये वहशियाना सलूक क्यों किया जा रहा है? राजा ने खदरे बेचैन होकर जवाब दिया, नौजवान, हम पहले सुन चुके हैं कि अरबों को बात करने का सलीक़ा नहीं, लेकिन तुम्हें अपने और अपने साथियों की खातिर ज़रा होश से काम लेना चाहिए। जुबैर ने कहा, हमारे साथ जो सलूक किया गया, अगर आपको इसका इल्म नहीं तो ये और बात है, वरना ये हकीकत है कि देवल के गवर्नर ने बग़ैर किसी वजह के हम पर दस्तदारी की है। अगर आपको हमारे मुतालिक कोई गलत फहमी हो तो हम इसे दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सिंध की तरफ से ये कदम हमारी गैरत का इम्तिहान लेने की नीयत से उठा है तो हम वाली सिंध को ये यकीन दिलाते हैं कि हम हिंदुस्तान के
अछूत नहीं, जिनकी फरियाद इनके गले से बाहर नहीं आ सकती। आज तक हमारे साथ ऐसा सुलूक करने की जुर्रत किसी ने नहीं की, और सिंध की सल्तनत को मैं ऐसी सल्तनत नहीं समझता जो ईरान की ज़र हैं और रोमा के खुद काटने वाली शमशीरें की ज़रब बर्दाश्त कर सके। वो कौम जो रोए ज़मीन के हर मजलूम की दाद रसी अपना फ़र्ज समझती है, अपनी बहू बेटियों की बेइज्जती पर खामोश नहीं बैठेगी। राजा ने वज़ीर की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, सुनो ये कैदी हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। वज़ीर ने जवाब दिया, महाराज ये अरब बहुत बातूनी है। ईरान और रूम की फतवाहत ने इन्हें मगरूर बना दिया, लेकिन इन्हें सिंध के शेरों से पाला नहीं पड़ा। जुबैर ने जवाब दिया, हमने देवल में शेरों की शुजाअत नहीं देखी, लोमड़ियों की मक्कारी देखी है। जुबैर के इन अल्फाज के बाद तमाम दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उदय सिंह मौके की नज़ाकत महसूस करते हुए उठा और हाथ बांधकर कहने लगा, महाराज चंद दिन कैद में रहकर ये नौजवान अपने होश व हवास खो बैठा है, और फिर आप ये भी जानते हैं कि जिस सिपाही की तलवार कुंद हो, इसकी ज़ुबान बहुत तेज़ होती है। जुबैर गुस्से की हालत में उदय सिंह की दोस्ताना मुदाखलत का मतलब न समझ सका और बोला, मुझ पर पीछे से वार किया गया है, वरना मेरी तलवार के मुतालिक तुम्हारी ये राय न होती। प्रताप राय ने उठकर कहा, महाराज ये झूठ कहता है, हमने इसे लड़कर गिरफ्तार किया। जुबैर ने गुस्से और हक़ारत से कांपती हुई आवाज़ में कहा, बुज़दिल आदमी, तुम इंसानियत जलील तरीन नमूना हो। हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर खौफ व हिरास के आसार जाहिर हैं। लोमड़ी शेर को पिंजरे में भी देखकर बदहवास है। मेरा सिर्फ एक हाथ खोल दो और मुझे तलवार दे दो, फिर इन सब को मेरे और तुम्हारे दावे की सदाकत मालूम हो जाएगी। प्रताप राय पटी पटी निगाहों से हाजरीन दरबार की तरफ देख रहा था। ब्रह्मनाबाद का गवर्नर जुबैर की आमद को ताईद गैबी समझ रहा था। इसने उठकर दरबार का सुकूत तोड़ा और कहा, महाराज ये कश्तरी धर्म की तौहीन है कि एक मामूली अरब भरे दरबार में सरदार प्रताप राय को बुज़दिल का ताना दे। आप सरदार प्रताप राय को इजाज़त दें कि वो इसका दावा झूठ साबित कर दिखाएं। उदय सिंह को प्रताप राय से कम नफरत न थी, लेकिन वो जयराम को राजा के अताब उसे बचाना ज़रूरी ख्याल करता था, और उसे बचाने की इसके जहन में यही सूरत थी कि जयराम जुबैर का मुकाबला करके राजा के शकूक रफ़ा कर दें। वह अरबों का दोस्त था। इसने उठकर कहा, महाराज ब्रह्मनाबाद के हाकिम का ख्याल दुरुस्त नहीं। सरदार प्रताप राय का रुतबा ऐसा नहीं कि वो एक मामूली अरब से मुकाबला करें। ये इनकी तौहीन है। इस नौजवान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारे पास हज़ारों नौजवान मौजूद हैं। अगर महाराज को नागवार ना हो तो आप जयराम को ये साबित करने का मौका दें कि वो मलीच अरब का दोस्त नहीं। राजा ने जवाब दिया, तुम कई बार जयराम की सिफारिश कर चुके हो, लेकिन इसकी बातें ये जाहिर करती है कि वो अरबों से बहुत ज़्यादा मरहूब है। क्यों जयराम, तुम अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए तैयार हो? जयराम ने मुल्तजियाना अंदाज में कहा, महाराज मैं आपके इशारे पर आग में कूद सकता हूँ, लेकिन जुबैर मेरा मेहमान है और मैं इस पर तलवार नहीं उठा सकता। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। उदय सिंह ने दिल बर्दाश्त होकर जयराम की तरफ देखा। राजा ने चिल्ला कर कहा, इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ, इसका मुंह काला करके पिंजरे में बंद कर दो और शहर की गलियों में फिराओ। कल इसे मस्त हाथी के सामने डाल दिया जाएगा। उदय सिंह, तुमने इस अरब के सामने हमें शर्मसार किया, और प्रताप राय तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम देवल में इसे नीचा दिखा चुके हो, अब तुम्हारी तलवार नियाम से बाहर क्यों नहीं आती? तुम सबको सांप सूख गया क्या? नौजवान भीम सिंह ने उठकर तलवार बेनियाम की और कहा, महाराज मुझे इजाज़त दीजिए। भीम सिंह की देखा देखी तमाम दरबारियों ने तलवारें खींच ली। सबसे आखिर में प्रताप राय ने तलवार निकाली, लेकिन इसकी निगाहें राजा से कह रही थी, अन्नदाता मेरे हाल पर रहम करो। दरबारियों को राजा के इशारे का मुंतज़िर देखकर जुबैर ने अपने होठों पर एक हक़ारत आमेज़ मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बस अब जाने दीजिए। मुझे यकीन हो गया कि अब आप अपने हरीफ को पापाए जंजीर देखकर आपके दरबारी बुज़दिल कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन कुदरत लोमड़ियों के सामने शेरों को हमेशा बांध कर पेश नहीं करती। भीम सिंह ने कहा, महाराज इसकी बेड़ियाँ खुलवा दीजिए, मैं इसे अभी बता दूंगा कि शेर कौन है और लोमड़ी कौन है।
राजे के इशारे पर सिपाहियों ने जुबैर की बेड़ियां उतार दी और उसके हाथ में एक तलवार दी, लेकिन जुबैर ने कहा, महाराज आपके दरबार में मुकाबला ठीक नहीं। राजा ने जवाब दिया, ठीक क्यों नहीं? इस दरबार में हमारे सिपाहियों को बुज़दिली का ताना दिया गया और हम ये चाहते हैं कि यहीं इसका इंतकाम लिया जाए। महाराज, इंतकाम इस नौजवान को लड़ने का मौका दिए बगैर भी लिया जा सकता है। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि अरब तलवार किस तरह चलाते हैं। भीम सिंह कुर्सियों के दरमियान खुली जगह में आ खड़ा हुआ और इसने तलवार के इशारे से जुबैर को सामने आने की दावत दी। जुबैर राजा की तरफ देखा। इस नौजवान के साथ मुझे कोई दुश्मनी नहीं, मेरा मुजरिम प्रताप राय है, आप इसे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाते हैं? भीम सिंह ने कहा, बुज़दिल, तुम सिर्फ बातें करना जानते हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अगर तुम दूसरे का बोझ उठाने पर बज़िद हो तो तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए जुबैर आगे बढ़कर भीम सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। राजा के हुक्म से सिपाही तख्त और कुर्सियों के आगे निस्फ दायरे में खड़े हो गए। उदय सिंह ने उठकर कहा, बेटा, अच्छा वार करना, तुम एक खतरनाक दुश्मन के सामने खड़े हो। पिताजी, आप फिक्र ना करें। ये कहते हुए भीम सिंह ने एक के बाद दीगर 3-4 वार कर दिए। जुबैर इस हमले की गैर मुतवक्किल शिद्दत से 2-3 कदम पीछे हट गया और अहले दरबार ने खुशी का नारा बुलंद किया। जुबैर कुछ देर भीम सिंह के वार रोकने पर इक्तफा करता रहा। थोड़ी देर बाद तमाशाई ये महसूस करने लगे कि हमला करने वाले हाथ से हमला रोकने वाला हाथ कहीं ज़्यादा फुर्तीला है। उदय सिंह फिर चिल्लाया, बेटा, जोश में ना आओ, तलवार का ठंडा खिलाड़ी हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन जुबैर के चेहरे की पुरसुकून मुस्कुराहट ने भीम सिंह को और ज़्यादा सीख पा कर दिया और वो अंधाधुंध वार करने लगा। इसे आपे से बाहर आता देखकर जुबैर ने एक के बाद दीगर चंद वार किए और भीम सिंह को जारहाना हमलों से मुदाफ़ियत पर मजबूर कर दिया। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि भीम सिंह की तलवार बरवक्त मुदाफ़ियत के लिए ना उठ सकी, लेकिन जुबैर की तलवार इसे घायल करने के बजाय इसके जिस्म के किसी हिस्से को छूने के बाद वापस चली गई। दरबारी अब ये महसूस कर रहे थे कि वो जानबूझकर भीम सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है। भीम सिंह को खुद भी इसकी बर्तरी का एहसास हो चुका था, लेकिन वो एतराफ़ शिकस्त पर मौत को तरजीह देने के लिए तैयार था। प्रताप राय भीम सिंह के बाप से पुरानी रंजिशों के बावजूद इंतहाई खुलूस से भीम सिंह के फतेह की दुआएं कर रहा था, लेकिन भीम सिंह के बाजू ढीले पड़ चुके थे। राजा और अहले दरबार के चेहरों पर मायूसी छा रही थी। उदय सिंह ने कहा, महाराज, भीम सिंह अपनी जान दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। आपका इसकी जान बचा सकते हैं। बड़ी रानी ने उदय सिंह की सिफारिश की, लेकिन छोटी रानी ने कहा, महाराज, सिपाहियों को भीम सिंह की मदद का हुक्म देना इंसाफ नहीं। अपने बेटे के लिए उदय सिंह के बेटे ने जोश मारा है, लेकिन जब वो परदेसी 2 कदम पीछे हटा, इस पर किसी को रहम ना आया। अगर आप बचाना चाहते हैं तो दोनों की जान बचाइए। राजा तज़बज़ब की हालत में कोई फैसला न कर सका। अचानक जुबैर पे दर पे चंद सख्त वार करने के बाद भीम सिंह को चारों तरफ से धकेलकर इसकी खाली कुर्सी के सामने ले आया। सिपाही जो नंगी तलवारें लिए कतार में खड़े थे, इधर उधर समेट गए। भीम सिंह लड़खड़ाता हुआ पीठ के बल कुर्सी में गिर पड़ा। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने इसके सीने पर तलवार की नोक रखते हुए कहा, तुम अगर चंद साल और ज़िंदा रहो तो एक अच्छे खासे सिपाही बन सकते हो, लेकिन सरदस्त तुम्हारी जगह ये कुर्सी है। भीम सिंह के हाथों से तलवार छूट गई और वो गुस्से और नदामत की हालत में अपने होंठ काट रहा था। राजा ने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, लेकिन इनकी तलवारें बुलंद होने से पहले जुबैर भीम सिंह की कुर्सी के ऊपर से कूदकर प्रताप राय के पीछे जा खड़ा हुआ और बेशतर इसके कि प्रताप राय अपनी बदहवासी पर काबू पाता, जुबैर ने अपनी तलवार की नोक इसके पेट पर रखते हुए राजा से कहा, अपने सिपाहियों से कहो वहीं खड़ा रहने का हुक्म दे, वरना मेरी तलवार इस मोजी सीने के पार हो जाएगी। राजा के इशारे पर सिपाही पीछे हट गए तो जुबैर ने फिर राजा की तरफ देखते हुए कहा, बेवकूफ़ों के बादशाह, मुझे तुमसे नेक सलूक की तौक़े नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिन सलाहकारों ने तुम्हें अरब के साथ लड़ाई मोल लेने का मशवरा दिया वो तुम्हारे दोस्त नहीं। जिन लोगों पर तुम्हें भरोसा है वो सब देवल के हाकिम का दिल व दिमाग रखते हैं। इसकी तरफ देखो, ये वो बहादुर है जो कुर्सी पर बैठा हुआ
मजनूनों की तरह कांप रहा है। अब मैं तुम्हारे सामने इस शख्स से चंद सवालात करता हूँ। क्यों प्रताप राय, तुमने मुझे लड़कर गिरफ्तार किया था या दोस्ती का फरेब देकर जहाज से बुलाया था? जवाब दो, खामोश क्यों हो? अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखो, इन सिपाहियों की हिफाजत से तुम नहीं बच सकते। बोलो। ये कहते हुए जुबैर ने तलवार को आहिस्ता से जनबश दी और इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें जहाज़ पर से बुलाया था, लेकिन महाराज का यही हुक्म था कि तुम्हें हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। राजा ने कहा, ठहरो, प्रताप राय ने हमारे हुक्म की तामील की। अगर तुमने इसके साथ कोई ज़्यादती की तो कैदियों के साथ वो सलूक किया जाएगा जिसे तुम तसव्वुर में भी बर्दाश्त न कर सकोगे। अभी हमने तुम्हारे मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं किया। हम ख्वामख्वाह अरब के साथ बिगाड़ नहीं चाहते। तुम्हारी कौम वाकई बहादुर है, लेकिन अगर ज़रा समझ से काम लो तो मुमकिन है हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर दें। तुम्हारे सर पर इस वक्त 20 सिपाही खड़े हैं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक को मार सकोगे, लेकिन इस वक्त एक आदमी के बदले हम तमाम कैदियों को फांसी दे देंगे। अगर अपने साथियों का खैर चाहते हो तो तलवार फेंक दो। जुबैर ने कहा, मुझे तुमसे किसी पर एतबार नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना नफ़ा व नुकसान सोचने का आखिरी मौका देता हूँ। याद रखो, अगर तुमने मेरे साथियों के साथ बदसलूकी की तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हर सिपाही के सर पर मेरे जैसे सर फिरों की तलवारें चमक रही होंगी। तुम्हें अगर जवाहरात और हथियों का लालच है तो मैं इनका मुतालबा नहीं करता। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझे और मेरे साथियों को रिहा कर दो। खालिद और इसकी बहन को हमारे हवाले कर दो। राजा ने जवाब दिया, जब तक तुम तलवार नहीं फेंकते हम तुम्हारी किसी दरख्वास्त पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। जुबैर को राजा के मुतालिक कोई खुशफहमी न थी। अगर उसे अपने साथियों का ख्याल ना आता तो वो यकीनन अपने आप को राजा के रहम व करम पर छोड़ने के बजाय बहादुराना मौत को तरजीह देता। लेकिन बेवा औरतों और यतीम बच्चों के इबरतनाक अंजाम के तसव्वुर ने उसका जोश ठंडा कर दिया। उसे नाहिदा का ख्याल आया और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मुख्तलिफ ख्यालात के गिर्द अब में राजा के हौसला अफजा कलिमात इसके लिए तिनकों का सहारा साबित हुए और इसने अपनी तलवार तख्त के सामने फेंक दी। राजा ने इत्मीनान का सांस लिया। प्रताप राय की हालत इस शख्स से मुख्तलिफ न थी जो भयानक सपना देखने के बाद नींद से बेदार हुआ। बड़ी रानी ने राजा के दाएं कान में कुछ कहा, महाराज, ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। राजा इशारे से वजीर को अपने पास बुलाया और आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने जवाब दिया, महाराज, मुझसे बेहतर सोच सकते हैं। राजा ने कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये सरदार और मेरी रिया मुझे बुज़दिल तो ख्याल ना करेगी। महाराज, चांद पर थूकने से अपने मुंह पर छींटे पड़ते हैं। आप अपनी रिया की नज़र में एक देवता हैं, लेकिन अब इन कैदियों को छोड़ना मसलिहत के ख़िलाफ़ है। अरबों को ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो सिंध पर हमला करें, लेकिन इन लोगों को अगर इनके मालिक में मुल्क में वापस भेज दिया गया तो ये तमाम अरब में हमारे ख़िलाफ़ आग का तूफ़ान खड़ा कर देंगे। अगर आप अरबों के साथ जंग करके मकरान का इलाक़ा हासिल करने का इरादा बदल चुके हैं तो बेहतर यही है कि इन सबको आज़ाद करने के बजाय मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि अरबों के पास इस बात का कोई सबूत ना हो कि हमने देबल से इनके जहाज़ लूटे हैं। इससे पहले हम अबुल हसन के मामले में मकरान के गवर्नर को टाल चुके हैं। अब भी अगर कोई इनका पता पूछने आए तो इसकी तसल्ली कर दी जाएगी। राजा ने कहा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हम मकरान को फतेह करने का इरादा बदल चुके हैं? वज़ीर ने जवाब दिया, महाराज, अगर आपका इरादा नहीं बदला तो फिर इन लोगों के मुतालिक सोचने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख़्याल में इसकी कम से कम सज़ा ये हो सकती है कि शहर के किसी चौराहे में फांसी दी जाए, ताकि हमारे लोगों को मालूम हो जाए कि अरब आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं। राजा ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जहाँ से एक अरब लड़की और लड़का और लड़की गायब हो चुके हैं, अगर इन्होंने सिंध की हुदूद पार करके मकरान में और अरबों को यह खबर पहुंचा दी तो मुमकिन है हमें बहुत जल्द लड़ाई की तैयारी करनी पड़े। वज़ीर ने जवाब दिया, महाराज, अरब की मौजूदा हालत मुझसे पोशीदा नहीं। इनकी खाना जंगी को ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई और अब इनकी तमाम अफवाह शुमाल और मगरिब के ममालिकों में लड़ रही है। हमारे पास 1 लाख फ़ौज मौजूद है और हम ज़रूरत के वक्त इस कदर और सिपाही जमा कर सकते हैं। फिर राजपुताना के तमाम राजा आपके बाजगुजार हैं।
वह आपके झंडे तले अरबों से लड़ना अपनी इज्जत समझेंगे। मुझे यकीन है कि जो अरब सिंध में आएगा वो वापस नहीं जाएगा। इस तरह यहाँ पर 9वीं क़िस्त अपने अख्तिताम को पहुँची। कल इंशाअल्लाह हम इसी वक्त आपकी खिदमत में 10वीं क़िस्त पेश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।